जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पे। तो आज बात कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, कुछ लोग हैं जो बाबा साहब के नाम को मिसयूज़ करते हैं। जैसे कुछ पार्टियां हैं अलग अलग, उनको देखो तो वो जय भीम के नारे भी लगाती हैं और उसके बाद कुछ यानी धार्मिक जो उत्सव करने हैं वो भी कर रहे हैं। और अगर मैं उस चीज़ को लेके अगर मैं बात करता हूँ बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की, जिन पे बाबा साहब ने अपने जीवन काल के जो पूरा निचोड़ निकालने के बाद जिनको 22 प्रतिज्ञाओं को हमारे समाज को दिया था, तो वो हमारा समाज उस चीज़ को भूलता भूलता क्या, याद भी नहीं रखा है किसी ने, क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया, पहले उस चीज़ को दबा दिया गया। बट अगर अभी उन चीज़ों को पता चल रहा है तो हमारे समाज पे इतनी तगड़ी वो हो चुकी है कि हाँ ठीक है, हिंदू धर्म की या वो एक फौलाद की तरह जम चुका है उसको। यानी अगर ठोकर मारते हैं तो या तो उससे असर ही नहीं होता, और या फिर वो खुद को ही चोट लगती है। अगर आप किसी से अगर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के बारे में बात करेंगे, या अगर आप राम या कृष्ण को अगर मानने से इनकार करते हैं, तो कहीं न कहीं सामने वाले के मन पे ठेस लगती है। और चाहे वो हमारे समाज के बहुत यानी बुरे टाइम से गुज़रे हों। और ऐसे बहुत से लोग हैं कि हाँ ठीक है, यानी उनका जो जैसे अगर बात करते हैं वाल्मीकि समाज की, अगर बात करते हैं या चमार समाज की बात करते हैं, या जो है जो ये सैंसी या इस टाइप के जो जो बिल्कुल ही निचले दर्जे पर जिसको हिंदू धर्म के अंदर बोला गया था, अगर वो लोग यानी हिंदू धर्म के ठेके उठा के बैठे हैं कि हाँ ठीक है यार, आप राम के बारे में नहीं बोल सकते हो, कृष्ण के बारे में नहीं बोल सकते हो, तो उनको 22 प्रतिज्ञाएं 22 प्रतिज्ञाओं तक में प्रॉब्लम रहती है। तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को जय भीम बोलना चाहिए। और जय भीम के लिए यानी मैं नहीं चाहता कि हाँ ठीक है, वो लोग आके यानी बाबा साहब के प्रतिमा को छुएं भी, और या कुछ भी वो ऐसा कुछ गलत जो है अपने माइंड में विचार रखें बाबा साहब को लेके। क्योंकि अगर नहीं उन चीज़ों को मानना तो कोई बात नहीं, आप ठीक है, आप राम और कृष्ण को मान सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, वो आपका उद्धार कर सकते हैं, तो आप करवाइए उनसे उद्धार। बाकी मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब, अगर आप कपड़े डाल रहे हो, ये जितने आप कपड़े डालते हो, या फिर अगर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, या अगर आप नौकरी कर रहे हो, तो ये सब बाबा साहब के ही कारण है। अदरवाइज़ 1947 से पहले भारत के अंदर जो चलता था, मनुस्मृति का संविधान चलता था, मनुस्मृति संविधान, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही चलता था भारत के अंदर। राजा महाराजा जो हैं वो सॉल्यूशन करवाते थे, किसी का भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो राजा महाराजा का काम होता था वो सॉल्यूशन करवाना। और राजा महाराजा को अगर दिमाग दे रहा है तो वो कौन दे रहा है? वो ब्राह्मण है, ठीक है। और ब्राह्मण की अगर बात करते हैं तो ब्राह्मण ने तो सूरज, जिसको आप 13 लाख गुना बड़ा, जो धरती से सूरज 13 लाख गुना बड़ा है, तो उसको अगर ब्राह्मण अगर बोलता है कि हाँ ठीक है, एक बंदर उड़ के वो जाके सूरज को खा लेता है, तो मुझे नहीं लगता कि हाँ ठीक है, आपको बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर छोड़ रहा है वो। कहीं वो आपको बोल रहा है कि हाँ, हाथी की गर्दन जाके बच्चे को लगा दी है। तो वो चीज़ें आपको बेवकूफ़ बना रहा है, और आप बनते जा रहे हो। आप खुद ही उन चीज़ों को यानी उन चीज़ों के लिए आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, पर फिर भी आप कहीं न कहीं उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ अपने आइडिया लगाते हो कि हाँ ठीक है, उस टाइम पे ऐसा होता था, आज ऐसा नहीं हो रहा है, उस टाइम पे भगवान होते थे, आज नहीं है। तो भगवानों ने तो अमृत पिया था ना, तो वो अमृत जो पिया था, तो वो तो अमर हो गए होंगे। तो अमर अगर हो गए थे तो वो मरे नहीं होंगे, तो मरे नहीं है तो कहाँ पे गए हैं? ठीक है। आसमान में जो वैज्ञानिकों ने वो सब देख लिया, ऊपर जाके कुछ नहीं मिला उन्हें, ऐसा कोई नारायण नारायण करता कोई नारद नहीं घूम रहा था ऊपर, कोई ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। पर हमारे हिंदू धर्म के अंदर, और मोदी साहब लगा के चलो कि हाँ ठीक है, अगर बाहर जाते हैं कहीं पे विदेश के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे जाके बुद्ध को प्रमोट करते हैं कि हाँ ठीक है, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। तो वहाँ पे जाके आप बोलो ना कि हाँ ठीक है, हम राम कृष्ण, जो जिन्होंने चक्कर से वो एक युद्ध के अंदर यानी गर्दन काट देते थे वो, ठीक है। बाकी अब ये लगा लो कि हाँ ठीक है, कहाँ पे काटी व्हाटएवर, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता कि हाँ ठीक है, किसने काटी, क्यों काटी, बट चक्करधारी थे वो, और अच्छी गर्दन काटने में एक्सपर्ट थे। तो हो सकता है यानी अच्छे अच्छे अच्छों की गर्दन काटेगी, पर जब एक बहन बना रखा है जिसको द्रौपदी को, उसका अगर चीरहरण कर रहा है कोई, अगर उसकी साड़ी को खींच रहा है, ठीक है, तो उसे इंटरटेन करने के लिए वो जा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है, ये लो साड़ी और
यानी आशीर्वाद से जो भी हमें दिखाया गया, व्हाटएवर जो लिखा हो वो आप देख लीजिएगा क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। बट हमें जो धारावाहिक के अंदर दिखाया थोड़ा-सा मिलता-जुलता तो होगा ना, उसके अंदर तो बताया जाता है ना कि हाँ, कुछ तथ्य चेंज किए गए हैं, बाकी बाकी तो सब सेम है ना। और अगर सूरज को अगर खा के आया है हनुमान तो वो सेब यानी लिखा गया है ना। और रावण अगर वो सीता का हरण करने गया तो वो लिखा हुआ है ना। तो आप वाल्मीकि रामायण उठा के देखिए तो सही, जब सा रावण जो सीता को उठाने गया था तो कैसे गया था, क्या क्या चीज़ें थी उनके पास, हमें जो दिखा दिया जाता है कि हाँ ठीक है, पता नहीं क्या है, ये है, वो है। बट जब हम डीपली जाते हैं ना, तब वो कहीं पे पता चलता है कि हिरनी से बच्चे पैदा हो रहे हैं। हिरनी से इंसान पैदा हो सकता है क्या? और चलो मान लिया कि हाँ ठीक है यार, किसी ने कुकर्म कर दिया होगा, इनके देवी-देवता बहुत अच्छे यानी इन चीज़ों के अंदर अच्छे ख्याति प्राप्त है। क्योंकि इन चीज़ों को मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन चीज़ों के सबूत हैं आपके जब ग्रंथ उठाएँगे ना, आपकी जब सारी वो किताबें खुलेंगी तो उसके अंदर ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चलेंगी। आप थोड़ा, क्योंकि पता है क्या, आप लोग पढ़ते ही नहीं हो उन चीज़ों को। आपने सिर्फ़ एक ब्राह्मण ने बोल दिया कि हाँ, राम महान है तो आपने महान मान लिया। ठीक है, राम कौन है, क्या है, उन चीज़ों को आपने क्वेश्चन मार्क उठाने की कोशिश ही नहीं करी कभी। और जो चीज़ें चली, वो चलती चली गई और आज हमारे माइंड में ऐसा बिठा दिया उन्होंने कि हाँ, जो ये रामायण जो लिखी गई है वो प्रॉपर एक घटित रामायण है, कि हम वो चीज़ें घटी हैं। बट अगर हम अपने इतिहास की अगर बात करें तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ें क्यों नहीं है, कहाँ पे गई? 7,000 साल पहले थी, 10,000 साल पहले थी, पता नहीं कितनी अफ़वाहें उड़ती हैं। कोई बोलता है 4,000 साल पहले है, कोई कह रहा है 7,000 साल पहले, कोई बोलता है 10,000 साल पहले है, कोई बोलता है 18,000 साल पहले, कोई बोलता है 1.5 लाख साल पहले, कोई बोलता है करोड़ों साल पहले है। तो वो चीज़ें अगर करोड़ों साल पहले थे तो किसने लिखी भई? वहाँ पे कौन-सा कागज़ था, कौन-सा पत्थर था वो जिसके ऊपर लिखा गया था? कागज़ छोड़ दो, कागज़ तो नहीं था उस टाइम पे, ताम्र पत्थर थे, कुछ भी था, कोई एक एविडेंस तो दिखाओ कि हाँ ठीक है, यहाँ से हमने वो कॉपी करके वहाँ पे लिख लिया है, कि एक कागज़ पे लिखा है। तो इतने, आप जितनी वो उठा लो, आरतियाँ उठा लो, कुछ पता नहीं स्टोरीज़ सुन, वो जितनी मर्ज़ी जितने देवी-देवता हैं सबकी अलग-अलग स्टोरीज़ हैं। और पूरा पैदा होने से लेके मरने तक का तो किसी को बताया ही नहीं गया कि हाँ कोई मरा। बट ठीक है, पैदा होने से लेके सब कुछ बताया गया। हाँ, राम के बारे में बताया कि हाँ ठीक है, वो जल समाधि ले ली थी, बाकी जो है उसको जल समाधि बोलते हैं। अ, धर्मशास्त्र में धर्म समाधि बोलते हैं। पर अगर आज के डेट की अगर कलयुग की अगर बात करते हैं, जिसको आप कलयुग बोलते हो, द्वापर बोलते हो, त्रेता बोलते हो, ये युगों की अगर बात करते हैं, तो कलयुग के अंदर अगर ऐसा कोई कर्म कांड करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बोला जाता है ना। तो राम ने सुसाइड की क्या? तो इन चीज़ों को कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क तो उठाओ यार। ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखो, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कुछ ठीक है, मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, पर अभी मैं हिंदू धर्म को प्रॉपर वे से छोड़ चुका हूँ, ठीक है? और ऐसा नहीं कि मैं मुस्लिम बन चुका हूँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी क्रिश्चियन के बहकावे में आ चुका हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आया। मैंने अपना सिर्फ़ जो है कहीं न कहीं दिमाग जो मैंने अभी तक स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो मैंने पढ़ा, जो मैंने सीखा, वही चीज़ें मैंने अपने यानी वो चीज़ें कहीं न कहीं पहले पढ़ तो ली थी और उसके बाद धार्मिक भी चल रहा था मैं, बट उन चीज़ों को कहीं न कहीं जब सही वे में जोड़ा ना, और वो जोड़ा कब? जब मैं बाबा साहब के सिस्टम से जुड़ा ना, जब बाबा साहब के बारे में पता चला कि हाँ, बाबा साहब कौन थे, क्यों एक्चुअल क्या है, बाबा साहब से जुड़ने का भी मेरा एक अलग वो नज़रिया था कि हाँ ठीक है, किस टाइम पे मैं जुड़ा उनसे, क्या क्या रीज़न्स रहे। पर जब मैं उनसे जुड़ा तो धीरे-धीरे माइंड खुलता चला गया, वो कड़ियाँ जो सही तरीके से जुड़नी स्टार्ट हो गई, जो कभी न कभी गलत तरीके से चल रही थी, जो ब्राह्मण ने बताया था वही मैं मान रहा था और वही दुनिया मानती है। पर अभी जब मैं बाबा साहब के उसमें आया तो बाबा साहब की एक बात पढ़ी मैंने कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कभी इतिहास नहीं रच सकती। तो मैंने क्या किया, अपने इतिहास को पढ़ा और उसके बारे में जब पता चला कि हाँ, मेरे इतिहास में 1900 सन के अंदर, 1800 सन के अंदर, 1700 सन के अंदर, 1600 सन के अंदर क्या-क्या घटा। तो सनों की बात करी, 1800, 1600, 1500, 1400, 1300, और घटते-घटते जैसे मैं 600वें 700वें साल के अंदर पहुँच रहा हूँ, तो वो पता चल रहा है कि हाँ, वो वहाँ पे आके हिंदू धर्म की जो है वो कोई एविडेंस ख़त्म हो जाते हैं, वो उससे पहले का कोई एविडेंस नहीं मिलेगा। बट बाकी हाँ, उसके बाद के जो एविडेंस हैं वो प्रॉपर
मिल रहे हैं, बट उससे पहले का कोई एविडेंस नहीं मिला। जब वहाँ उस एविडेंस की बात करी, उस एविडेंस की गहराइयों के अंदर गया कि क्या क्या मिलना चाहिए, क्या है भारत के अंदर जो चीज़ें मिली हैं, तो वहाँ पे क्या मिला, बुद्ध विहार मिले, बुद्ध के वो बुद्धिस्ट जो जिनको मठ बोल दिया जाता है, तो वो मठ मिले, और इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तक से, जहाँ जहाँ पे बुद्ध बुद्ध से 2500 साल या 3000 साल या 3500 साल, जो भी आप एक टाइम लिमिट जो आप सोचना चाहें, बिकॉज़ साइंटिस्ट ने जो है वो प्रॉपर नहीं निकाला, बट हाँ, अंदाज़ा ज़रूर बता दिया कि इतने से इतने साल पुराना हो सकता है। तो वो वहाँ पे आके बुद्ध के वो बौद्धिक जो है वो मठ मिले हैं। तो आप लगा के चलिए कि हाँ ठीक है, अब उस टाइम पे क्या था? ठीक है, 2500, यानी बुद्ध से 2500 साल पहले क्या चल रहा था, तो वो बुद्ध के आने से पहले ही बौद्धिक जो मठ जो बनाए जाते थे वो निर्माण होने लगा था। तो वो जो लिटरेचर यानी जब उस लिटरेचर को चेक किया गया, जब यानी इंडिया से तो वो चीज़ें ख़त्म कर दी गई थी, और वो किसने करी थी, वो थोड़ा आप उन चीज़ों को मैं अगर बोलूँगा तो शायद आप उस चीज़ को नहीं मानोगे, पर थोड़ी गहराई में जाओगे तो पता चलेगा कि हाँ ठीक है, बुद्धों को किसने ख़त्म किया था। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तो पता चलता है। पर हम क्या है, हम यानी इन इस इतिहास को ना जानकर सिर्फ़ एक प्रॉपर किसी ना किसी सिर्फ़ एक फ़ायदे के कारण हम जय भीम बोल के, और ठीक है, पता नहीं कितना बड़ा हमने काम कर दिया कि हाँ ठीक है, हमने जय भीम बोल दिया। ठीक है, अपनी जो ज़िम्मेदारी से ख़त्म हो गई है। पर हमने कभी 22 प्रतिज्ञाओं को नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, ना कभी उसे अपनाने की कोशिश की है, ना उसे समझने की कोशिश की है। पर अगर आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हो, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को ध्यान से पढ़ो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, आपके अंदर दिमाग बाबा साहब से ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा आप भोले को मानिए, आप शिव जी को मानिए, आप पार्वती को मानिए, आप जितने मानने हैं उतने मानिए। आप 33 करोड़ देवी देवता हैं, 33 कोटि हैं, 33 करोड़ हैं, जो भी आप समझ सकते हैं आप समझिए। पर हाँ, बाबा साहब का ऐसे मज़ाक मत उड़ाइए कि हाँ ठीक है, आप बाबा साहब कभी जय भीम बोल रहे हो, कभी जय भोला बोल रहे हो, जय श्री राम बोल रहे हो। ये सारी चीज़ों से आप हट के चलिए, क्योंकि बाबा साहब का ये कहीं न कहीं मज़ाक हो जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि हाँ ठीक है, बाबा साहब का मज़ाक बने, क्योंकि बाबा साहब ने ये जो कपड़े दिलवाए हैं ना, ये जो चीज़ें डाल रखी हैं हमने, तो ये सब बाबा साहब के कारण है। अगर आज मैं कैमरे पे आपसे बातें कर रहा हूँ ना, तो वो बाबा साहब के कारण है। ठीक है? अदरवाइज़ तो जो धर्म के हिसाब से तो हम नंगे घूम रहे थे। ठीक है? आप देखोगे, जब इतिहास पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि हाँ, कि अपने इतिहास में जो है शूद्रों के साथ में क्या किया जाता था। और शूद्र, ये मत समझिए कि मैं शूद्र हूँ। 85% जो दुनिया है ना, अगर अगर आप अपनी बात कर रहे हो, तो आप भी कहीं न कहीं शुद्र ही हो। ठीक है? कुछ लोग हैं बस सिर्फ़ स्मार्ट लोग, जो ब्राह्मण बन रखे हैं, जो क्षत्रिय बन रखे हैं, जो वैश्य बन रखे हैं। बाकी स्मार्ट भी नहीं कह सकते हैं, वो तो देखिए वो चीज़ें तो आज की हैं। पर ये जो चीज़ है वो पता नहीं कब से चल रही है। वो तो चलो ठीक है, आज उन्होंने जन्म लिया उस घर के अंदर, तो उनसे मेरा कोई वैर नहीं है। वो एक उनकी कोई इच्छा नहीं थी, उनकी कोई मर्ज़ी नहीं थी कि मैं उस समाज में जन्म लूँ। ऐसे-ऐसे ब्राह्मण देखे हैं मैंने, जो ब्राह्मणों के बारे में ही बोलते हैं कि हाँ ठीक है, नहीं यार, हमारे ब्राह्मण धर्म के अंदर ऐसा ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है। तो वो सारी चीज़ें उन्हें भी दिखती हैं। तो जो व्यवस्था गलत थी, मैं सिर्फ़ उसकी बात कर रहा हूँ कि जो व्यवस्था गलत थी उसे छोड़ दीजिए, और अगर आज इंसानियत की बात कीजिए, इंसान ही इंसान के काम आ सकता है। भगवान कोई किसी के काम नहीं आता है, कोई भूत-प्रेत नहीं है, कोई भगवान नहीं है, कोई ओझा नहीं है, कोई ये पंडे पुजारी जितने भी हवन जो वो कर रहे हैं, जितने भी क्रियाकांड कर रहे हैं, ज्योतिष बन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने-अपने कर्म से लगे हुए हैं। पर अगर इनका सॉल्यूशन निकालें तो कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जय भीम बोलने से पहले ज़रूर ध्यान रखिए कि हाँ ठीक है, आप जय भीम किसके बारे में बोल रहे हो, उसकी 22 प्रतिज्ञाओं को याद करिए। उसके बाद जय भीम का अगर आप में हिम्मत होती हो तो उसके बाद बोलिएगा, क्योंकि 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाना बहुत मुश्किल है, और अपनाना हर कोई अपना भी नहीं पाएगा। पर हाँ, उन चीज़ों पे अमल करना इतना ही काफ़ी है कि हाँ ठीक है, उन चीज़ों पे अमल कर सको, और अमल करके देखो तो उसके बाद देखो आपकी लाइफ़ कैसे चेंज हो सकती है। आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी तीर्थ को करने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, जाना है आपको, घूमने जाओ, कहीं पे तीर्थ पे जाना है तो तीर्थ पे भी जाओ, पर घूमने जाओ।
ठीक है, कोई यात्रा करनी है तो आप यात्रा क्या है एक्चुअल जो यात्रा रहती है वो वहाँ पे क्या है सीन्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है, नेचर के सीन मिल रहे हैं, तो वो चीज़ें आप देख के आओ, ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, किसी पाखंड में मत फँसिए, कुछ आप इन सब चीज़ों से आज़ाद रहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और घंटी के साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक मिलती रहे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।